हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। कल देखिए जो छात्र बोल रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए, वो ऑलरेडी दे दिए हैं और उसका प्रिपरेशन लास्ट में। अब देखिए लास्ट में सिर्फ रिवीजन हो सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन उस हिसाब का तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि ये 3 मंथ का जो आप लोग को बोले हैं तो वो वीडियो हम रेगुलर आप लोग को एमसीक्यू दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से करते रहिए। और जितना ज़्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, तो ये सारा सेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण, और उसमें फिर क्या होगा कि जो मॉडरेट सोच के थे वो, और थोड़ा जो एक्सट्रीम सोच के थे, ठीक है, जो उग्र टाइप के थे जिनका विचार था और जिनका उदारवादी विचारधारा था, ठीक है। तो पहला सवाल है आपको, पहला सवाल वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा आपको बी, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका मुख्य योगदान था। तो देखो जो ए.ओ. ह्यूम था तो वो कहाँ का था, वो ब्रिटेन का था, ठीक है। तो उसके बारे में लाला लाजपत राय के द्वारा ये बोला जा रहा था कि एक तरह से क्या है, सेफ्टी वल्व है, ठीक है। सेफ्टी वल्व का मतलब क्या हो गया कि भारतीयों के बीच में ब्रिटिश क्या हो जाएगा, ब्रिटिश इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो भी गतिविधियां होगा तो उसको क्या रहेगा, उस चीज़ का जानकारी रहेगा। तो कोई भी एंटी ब्रिटिश वर्क होगा तो क्या करेगा, वो आसानी से उसको रोक सकेगा। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही था, ठीक है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए पहला अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। कहाँ हुआ था, मुंबई में। तो ये चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए ऐसा ही सिंपल सा पूछता रहता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रिवीजन नहीं हो पाता, या फिर हो सकता है आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लिए होंगे 2 बार 3 बार, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद लगता है कि आता है, और रिवीजन नहीं होने के बाद कारण क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता था, ठीक है। तो उसको क्या कीजिए, उस धुंधलापन को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और देखिए आज से क्या हो गया कि अब 70 दिन ही रह गया है, तो हर रोज़ कंटेंट वही कंज्यूम कीजिएगा जो आपके काम का होगा। बाकी क्या कीजिएगा, अब नया चीज़ पढ़ने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत समस्या होगा। एक तो याद नहीं होगा, दूसरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चौथा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो प्रथम, लास्ट, ये सब नॉर्मली क्या करता है, पूछता रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ब्योमोस चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा बी, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा सवाल कि निम्न में से कौन मॉडरेट नेताओं में नहीं थे। सवाल यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पांचवा सवाल देखिए, पांचवा क्या है कि कौन निम्न में से कौन मॉडरेट नेता नहीं थे। तो देखो मॉडरेट नेता में बाल पाल के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये क्या थे, थोड़ा क्या थे, एक्सट्रीम टाइप के नेता थे। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी का उल्लेख किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का आंसर, 6 का हो जाएगा आपको 1896। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 1896, ठीक है। तो इसी में क्या किया गया था, ड्रेन थ्योरी की उल्लेख की गई हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 7 कि भारतीयता वयोयुद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ निश्चित रूप से क्या कीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग करने वाले पहले नेता थे। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी
के द्वारा ही क्या किया गया हुआ था कि ये जो अभी जिसको आप लोग यूपीएससी समझते तो उसी टाइप का कोई क्या होता था, संस्थान बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मॉडरेट नेताओं के मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मॉडरेट नेताओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो लोग ब्रिटिश सरकार से सुधार की क्या चाहते थे, सुधार की वो लोग मांग चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मॉडरेटर युग की विशेषता क्या थी। तो 10वां का क्या हो जाएगा, सी, याचिकाएं और भाषण। क्या था होगा, याचिकाएं और भाषण। अब आते हैं एक्सट्रीम फेज वाले पे। तो एक्सट्रीम फेज में देख लो, चरमपंथी राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं थे। तो चरमपंथी राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं थे। तो बाल लाल लाल बालपाल अभी बोले हुए थे। ठीक है, तो इसमें कौन व्यक्ति सबसे आउट हो जाते हैं, 11 का क्या हो जाएगा, डी, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी चरमपंथी विचार के नहीं थे। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 12 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं 13वां सवाल, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था। तो सूरत में क्या हुआ था, सूरत में स्प्लिट हुआ था। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा सूरत, यानी कि हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट है 14। देखो यहाँ पे लिखा है लाल बाल पाल त्रयी में शामिल नहीं है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पांडुरंग खांडेकर, बिपिन चंद्र पाल। तो सी क्या होता, सी इसमें ऑड है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि पांडुरंग खांडेकर इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा बी, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष क्या थे इस टाइम में, इसके अध्यक्ष थे। 16वां सवाल क्या है कि किस अधिनियम के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, कि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल का क्या हुआ था, कि बंगाल का विभाजन सिर्फ इसलिए किया गया था ये कह के कि यहाँ पे प्रशासन शासन चलाने में क्या होता है, समस्या होता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 हो जाएगा। ये सारा क्या कीजिएगा, यदि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो बिहार कंपटीशन पे आपको हिस्ट्री वाला वीडियो दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। नाम ही है स्वदेशी, तो स्वयं के क्या हो, स्वयं के देश के चीज़ों को क्या हो उसका समर्थन किया जाए, और बाहर का सामान होगा उसका क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा बी, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार। 18 कौन सा अखबार बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। पेपर वगैरह, पत्रिका वगैरह, न्यूज़पेपर रहेगा, तो सबको क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा केसरी तिलक, केसरी तिलक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। देखो होम रूल लीग में एक चीज़ याद रखना, 19, तो इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। एक तो एनी बेसेंट हो जाएगी, एक तो एनी बेसेंट हो जाएगी, और दूसरा इसका हो जाएगा तिलक। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। और कब हुआ था, 1916 में। थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, 1916 में। लास्ट है कि होम रूल आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी। तो देखो होम रूल का बात कहेगा तो इसका प्रेरणा आयरिश होम रूल से मिला हुआ था। किससे मिला था, आयरिश होम रूल से। और एक चीज़ और लास्ट में कह देते हैं कि देखो चाहे कोई भी रहे, ठीक है, अनाउंसमेंट क्या होता है, अनाउंसमेंट बहुत जगह होता है, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ये होगा वो होगा, मगर क्या होता है कि कंप्लीट बहुत कम आदमी होता जो करवाता रहता कोई चीज़ को। ठीक, तो सोर्स क्या हो, सोर्स जो भी रहे, चाहे जिसे भी पढ़िए, डाटा उसी का कंज्यूम कीजिए जो क्या कि आपके अंतिम तक बना रहे, और सिर्फ अंतिम तक बना नहीं रहे कि बल्कि क्या हो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही क्या करे, डाटा आपको डिलीवर करे। ठीक है,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और पीडीएफ के लिए मत परेशान होया कीजिए। ये सब जो जैसे जैसे हम बताए हैं, आप वीडियो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक अटैम्प्ट करके देखिएगा कि कितना सवाल बनता है कितना नहीं बनता। बाकी सबका तो हम क्या किए, करवा ही दिए हैं। ठीक, धन्यवाद।